जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको माता शीतला के बारे में बताएंगे। माता शीतला का जो दिव्य मंदिर है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में साक्षात माता शीतला स्वयं विराजमान है। जो गुरुग्राम में माता शीतला का धाम है वहां पर कौन विराजमान है? आप लोगों ने सुना होगा कि जो गुरुग्राम में शीतला माता है वो माता कृपी है, जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। ये उनके नाम पर माता शीतला का मंदिर बनाया गया है, लेकिन ये पूर्णतः से सत्य नहीं है। जो ये गुड़गांव में माता शीतला का जो मंदिर है ये 52 शक्ति पीठों में से एक पीठ है। जब माता सती को लेकर के भगवान शिव आकाश में उड़ गए थे, उस शव को भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से टुकड़े कर दिए, जो 52 टुकड़ों में बट गए थे, जो 52 शक्ति पीठों के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से एक शक्ति पीठ ये गुरुग्राम में भी है, जो माता शीतला के नाम से जाना जाता है। ये उन्हीं का ही एक अंश है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस धरा पर हिंदुस्तान में बहुत सी स्त्रियां अपने पति के देहांत के बाद उनके शव के साथ सती हो गई थी। वो भी सती ही कही गई हैं। उन सती माताओं पर माता सती का माता पार्वती का सीधा हाथ होता है। ये समझ लीजिए वो सीधे माता पार्वती के ही पास पहुंच गए हैं। वो माता पार्वती की सेविकाएं हो जाती हैं। माता पार्वती हमेशा उस स्थान पर विराजमान रहती हैं, और जिसके ऊपर साक्षात आदि शक्ति का हाथ हो उसका तो कौन ही क्या बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से माता कृपी ने भी गुरु द्रोणाचार्य के साथ सती हो गई थी, तो उनके ऊपर भी माता पार्वती का सीधा हाथ होता है। आप कभी ध्यान से देखना, जो गुड़गांव में माता शीतला का सिद्धपीठ मंदिर है उसमें माता शीतला की गोद में एक छोटी सी माता या एक छोटा सा बच्चा आपको दिखाई देगा। आपको पता है वो कौन है? वो माता कृपी ही है। माता शीतला ने माता कृपी पर अपनी असीम कृपा बरसा रखी है। वो उन्हें अपनी गोद में बिठा रखा है। तो बहुत से व्यक्ति माता शीतला को ही माता कृपी समझते हैं, लेकिन माता शीतला और माता कृपी ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ये अलग अलग होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक ही हैं। माता कृपी को माता शीतला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माता शीतला का हाथ सीधे माता कृपी पर है। इसलिए इन्हें माता कृपी का मंदिर ना कह करके माता शीतला का मंदिर कहा जाता है। जो माता कृपी हैं वो कृपाचार्य की बहन हैं, जिन्होंने कौरवों पांडवों के गुरु गुरु द्रोणाचार्य से विवाह किया था, और उनकी एक संतान भी उत्पन्न हुई थी, जिन्हें हम अश्वत्थामा के नाम से जानते हैं। जो गुरु द्रोणाचार्य का जो आश्रम था वो गुरुग्राम में ही स्थित था। गुरुग्राम में ही गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों कौरवों को शस्त्र विद्या ज्ञान प्रदान किया था। आज भी गुरु द्रोणाचार्य के नाम से गुरुग्राम में कॉलेज चलता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीएसडी कह देते हैं। ये कॉलेज जो गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज है ये बस अड्डा के पास में है, और माता शीतला के मंदिर और माता चौगानन के मंदिर के पास पड़ता है। एक बात और मैं बताऊं, मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और उस स्थान पर जहां गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों पांडवों को ज्ञान दिया था मैं भी वहीं से निकला हूं, और माता कृपी की छत्र छाया में रह करके मैंने अपनी शिक्षा अध्ययन पूर्ण की है। आगे बढ़ने से पहले जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। अब हम चलते हैं माता शीतला की हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और वो किन चीजों के लिए विख्यात मानी जाती हैं। माता शीतला जो हैं
वो गर्मियों में जो होने वाली बीमारियां हैं, जिसे हम हैजा बोल देते हैं, चेचक बोल देते हैं, माता निकलना बोल देते हैं, या फिर एलर्जी हो जाती है हमें, ये सब माता शीतला के ही अंडर में आता है। मतलब कि शरीर में होने वाली कुछ ऐसी परेशानियां जो खाज खुजली, फुंसी फोड़े, मानसिक तौर पे परेशानी, ये सब माता शीतला के ही अंडर में आते हैं। माता शीतला इन सभी को दूर करती हैं और माता शीतला इन्हें प्रदान भी करती हैं। मैं आप सभी भाइयों को एक बात और बोलना चाहूंगा, जिनकी कुल देवी माता शीतला हैं, वो जरूर माता शीतला के पास जरूर से जरूर जाना चाहिए। मेरी कुल देवी भी माता शीतला ही है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, माता शीतला के दरबार में हमेशा जाना चाहिए। अगर आप माता के दरबार में नहीं जाओगे, माता के दरबार में जाके माथा नहीं टेकोगे, दर्शन नहीं करोगे, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये परेशानियां मैंने आपको बता दी हैं किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। कुछ भी हो सकता है, आपको खाज खुजली भी हो सकती है, चेचक हो सकता है, माता निकल सकती है, आपकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। हो सकता है आप हकलाना शुरू कर दें, एकदम आप अच्छे भले हैं लेकिन आप अटकना शुरू कर दें, हकलाना शुरू कर दें, ये सब भी माता शीतला के ही वजह से होता है। बहुत से व्यक्ति जिनकी कुल देवी माता शीतला रानी है, वो पूर्ण तरह से माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो कुछ गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां क्या करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनना और समझना हम क्या गलती करते हैं। ये जो मैं बातें अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये सभी व्यक्तियों को पता नहीं होती हैं। वो जाने अनजाने में गलतियां करते हैं और उनकी हाजिरी, उनका मत्था टेकना, उनके दर्शन पूर्ण नहीं हो पाते हैं। कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। हर परिवार की एक मान्यता होती है किस दिन हमें माता के दर्शन करने हैं। बहुत से परिवार जो होते हैं, जो गोत्र होते हैं, या गांव के गांव भी आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि हमारी जो मान्यता है, जो हमारी धोख लगती है, वो मंगलवार के दिन लगती है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे भी परिवार देखे हैं जो मेरे पास आते हैं, पूछा लेने आते हैं, अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। उनकी कुलदेवी भी माता शीतला हैं, लेकिन उनकी मान्यता मंगलवार की है, बुधवार की है, शनिवार की है। ये अलग-अलग परिवार से, अलग-अलग गांव से इस प्रकार से ये चलती है। बहुत से व्यक्ति सोमवार को माता के दर्शन करते हैं, और जैसे मैं अपनी बताऊं, हम मंगलवार को माता के दर्शन के लिए जाते हैं। और जब भी आप माता के दर्शन के लिए जाएं, तो आपको क्या सामग्री लेनी चाहिए और किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए, ये समझना बहुत ही जरूरी है। आप अंत तक सुनना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी मान्यता मंगलवार की है, तो आप इसी से समझ लीजिए और अपना दिन जो है आपका, उसका अंदाजा लगा लीजिए। जब हम मंगलवार को माता के दर्शन के लिए जाते हैं, अगर हम सुबह दर्शन के लिए जाते हैं मंगलवार को, तो हम माता के लिए शाम को भोग बनाएंगे। अगर हम मंगलवार की शाम को माता के दर्शन के लिए जाएंगे, तो माता का जो भोग है वो सुबह बनेगा। समझ रहे हो ना? यानी कि माता शीतला को बासी खाना देना है, ठंडा खाना देना है। भोग में आपने क्या लेकर के जाना है? आप अपने घर में शुद्ध सरसों के तेल में गुलगुले बनाने हैं, जिन्हें बहुत सी लोग पूड़े बोल देते हैं। वो गुड़ से बने होते हैं। ये जो गुलगुले आप लेकर के जाएंगे, 7 माता शीतला रानी के, और 7 आप लेकर के जाएंगे माता मशाणी के लिए, और 5 आप लेकर के जाएंगे माता बुद्धो देवी के लिए। ये तो थे गुलगुले, लेकिन गुलगुले आपने बनाने हैं, वो ठंडे करने हैं। माता रानी का सीधा लेकर के जाना है। सीधे में खिचड़ी माता के लिए जाती है। एक लाल रंग का सूट लेकर के जाना है माता के लिए। लाल रंग की चुनरी लेके जानी है। एक नारियल लेकर के जाना है। अपने घर से शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर के जाना है। सुगंधित धूप लेकर के जानी है। आपने कम से कम 5-7 दिए मिट्टी के, वो अपने साथ लेकर के जाने हैं। उनको धो करके लेकर के जाएं। थोड़ी कॉटन रख ले बात बनाने के लिए। सरसों का तेल भी आपने लेकर के जाना है। आप
अपने घर से कम 3 सूट लेकर के जाने हैं आपने। सीधे आपके 2 जाएंगे खिचड़ी वाले। नारियल भी आपके 3 ही लगेंगे, क्योंकि आप 3 माताओं पर जा रहे हो। ये ध्यान पूर्वक सुनना, जब तक इन तीनों माताओं की धोख नहीं लगती है, तीनों के दर्शन नहीं करते हो, जब तक माता शीतला के दर्शन मान्य नहीं होते हैं। माता शीतला जो है वो मशाणी है, मशाणियों की रानी है। इनके नीचे 7 मशाणी, 64 कलवे, 52 भैरव, साक्षात वीर हनुमान, 300 से ज्यादा भूत प्रेत इनके नीचे चलते हैं। ये हर कार्य करने में सक्षम हैं। माता रानी की इजाजत से कोई भी भूत प्रेत मशान आगे नहीं जा सकता है। माता रानी जब तक नहीं चाहेंगी, कोई भी किसी का अहित नहीं कर सकता है, क्योंकि माता रानी के नाम से ही ये चलते हैं। और जहाँ पर माता शीतला की पूजा होती हो, जहाँ पर शेठ मशाणी की पूजा होती हो, वहां पर मशान भूत प्रेत पिशाच कहाँ आ जाएंगे, कहाँ टिक सकते हैं उनके सामने, क्योंकि वो स्वयं ही महारानी है। तो आपने सबसे पहले माता शीतला के दर्शन करने हैं। माता शीतला को वहां पर आपने सूट अर्पित करना है, चुनरी अर्पित करनी है, घी का दीपक माता को अर्पित करना है, दक्षिणा अर्पित करनी है। वहां पर जो भी पंडित विराजमान है उसे आप 11 रुपए, 21 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप पंडित को देंगे। वहीं पर नारियल भी आपने माता रानी को अर्पित करना है। अपनी अरदास लगानी है माता के सामने, मत्था टेक करके अपनी हाजिरी कबूल करनी करानी है, और कान पकड़ के नाक रगड़ के माता रानी से क्षमा याचना करनी है। आपसे कोई भी जाने में अनजाने में कोई भी गलती जो हुई है, उसके लिए माता शेठ मसाणी से, माता शीतला रानी से आपने क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना करने के बाद आप उठ के माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि माता रानी आप हमारे घर चले, हमारे साथ चले, अपना हाथ सदैव मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें माता रानी। इसके बाद आप माता रानी के जोड़ में जाएंगे, जहाँ पर मिट्टी की छटाई की जाती है। वहां आप जा करके उस मिट्टी की छटाई करनी है। ध्यान रहे, मिट्टी की छटाई करते समय उसमें 1 रुपये का सिक्का या फिर ज्यादा, जो भी आपकी इच्छा हो वो जरूर डालें, क्योंकि बिगर पैसे दिए आप किसी के स्थान से कुछ ले नहीं सकते। जैसे कि एक किसी दुकान पर आप जाते हो कोई सामान लेने के लिए, तो आप उसे धन दे करके उसके बदले में वो सामान लेकर के आते हो। इसी प्रकार से जो आप मिट्टी की छटाई कर रहे हो, उस जोड़ देवता से, उस जल देवता से, भूमि देवता से उसकी मिट्टी जो बाहर निकालते हो, तो आप वहां पर दक्षिणा जरूर रख करके आए। ये कार्य करने के बाद आपने सीधे बाहर निकल के माता शीतला रानी के मंदिर से थोड़ी सी पीछे चले, करीबन 500 मीटर के आसपास चल के माता चौगानन का स्थान है, जिन्हें मशाणी कहा जाता है, वहां पर आपने जाना है। माता मशाणी के भोग में आप अपने घर से गुलगुले लेकर के आए थे वो लेने हैं। एक सूट जो आप लेकर के आए थे माता रानी के लिए, सूट लेना है। श्रृंगार लेना है। वहां पर आपने माता के लिए काली चुनरी लेनी है। ये तो हो गया माता मसाणी के पूजा का सामान। लेकिन जिस बच्चे को कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो जिसकी जुबान लड़खड़ाती है या फिर दिमाग से कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, वो व्यक्ति क्या करेगा, ध्यान से समझना। माता के मंदिर से पहले जो चौक पड़ता है, जहाँ पर आप जाओगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, वहां पर बहुत से दिए लगे होंगे बिल्कुल मंदिर से पहले। वहां की एक प्रक्रिया आपने करनी होगी। आपने कम से कम आधी किलो जलेबी लेनी है, एक सीधा लेना है, एक दीपक लेना है, और आपने उस चौक पे जा करके दीपक जगाना है और माता मशाणी से प्रार्थना करनी है, माता चौगानन से प्रार्थना करनी है, माता रानी मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा याचना हूँ, मैं आपके दर पे आया हूँ, हमें क्षमा दान दें, और जो भी हमारे साथ लगा लगाया है, किया कराया है, सभी दूर हो जाए। उन सभी चीजों को आप अपने पैरों के नीचे रख लें। ये बोल करके आपने वहीं बैठ जाना है, और जो जलेबी आप लेकर के आए थे उन जलेबियों को आपके
आपके साथ जो व्यक्ति आया, आपके घर का कोई सदस्य आया है, वो आपके सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार माता शेठ मसाणी से, माता शीतला रानी से और माता चौगानन से प्रार्थना करके आपके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारेगा और माता रानी से प्रार्थना करेगा, हे माता रानी, इस बच्चे के ऊपर से जो भी कुछ किया कराया है, लगाया है, वो सब आप रख लो और इन जलेबियों के माध्यम से आप उन्हें अपने पैरों के नीचे रख लो। आपको पता है माता सेठ मसाणी को, माता चुगानन को जलेबी बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप अगर माता रानी को जलेबी अर्पित करते हो तो आपकी गुहार बहुत जल्दी सुनाई देगी। माता रानी बहुत ही जल्दी सुनती भी हैं आपकी। माता चुगानन के मंदिर के दर्शन करके आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद जैसे ही आप अपनी गाड़ी के पास या स्थान पर अपने घर के लिए निकलते हैं, तो आपने उसी स्थान पर माता चौगानन के पास में या फिर माता शीतला के मंदिर के पास में कुछ खा कर के जरूर जाना है। चाहे आप एक टॉफी ही क्यों ना खाएं, आपने वहां से बिगर कुछ खाए नहीं जाना है, क्योंकि माता रानी ये नहीं चाहती कि उनके दर से कोई भी उनका बच्चा भूखा जाए। अगर कोई बच्चा वहां से भूखा जाएगा तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। माता रानी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी भी प्रकार से मेरे दर से भूखा जाए या खाली हाथ जाए। माता झोली भरने वाली है, झोली खाली करने वाली नहीं है। माता शीतला बहुत ही शीतल हैं, बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही जल्द मान जाती हैं। लेकिन आपको माता रानी की सेवा, पूजा पाठ और उनके दरबार पर जाते रहना चाहिए, क्योंकि माता शीतला इस ब्रह्मांड में सिर्फ वो एक ऐसी माता है जो हर कुछ करने में सक्षम है। अगर माता शीतला अपने आई पर आ जाए तो वो माता काली को भी रोक देती हैं, उनको भी आगे नहीं आने देती हैं। अगर आप माता शीतला के सच्चे भक्त हैं और आप पर कोई तांत्रिक माता काली की शक्तियों का दुरुपयोग करके आपका अहित करने की कोशिश करेगा तो माता शीतला स्वयं आगे अड़ जाएंगी, आपका अहित नहीं होने देंगी। माता शीतला इतनी बलशाली हैं, इतनी दयावान है, इतनी शीतल हैं, उनकी शीतलता के सामने माता काली का उग्र रूप भी ठंडा हो जाता है और जो वो आपका अहित करने आई थी वो शक्ति, वो उल्टा ही उस तांत्रिक पर हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा माता शीतला को अपने मन मंदिर में बसा लो। माता शीतला बहुत ही सौम्य है, बहुत ही पवित्र हैं। जब आप माता शीतला के, माता चुगानन के दर्शन कर लेंगे तो आपने माता बुद्धो देवी के भी दर्शन करने जरूरी हैं। ये बहुत ही अनिवार्य है। माता बुद्धो देवी के दर्शन के बगैर माता शीतला के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। माता बुद्धो देवी का जो शक्ति पीठ है, जो मंदिर है, वो गुरुग्राम में ही स्थित है। वो गुरुग्राम के फरुखनगर शहर के पास मुबारकपुर गांव में स्थित है। आप वहां पर जाकर माता के दर्शन करने हैं, माता से आशीर्वाद प्राप्त करना है। मैंने आपको 3 सूट बताए थे, जिनमें से जो तीसरा सूट है वो माता बुद्धो देवी का है। माता बुद्धो देवी का सीधा लेकर के जाना है, नारियल लेके जाना है, चुनरी लेकर के जानी है। ये सामग्री लेकर के आप माता बुद्धो देवी के सामने घी का दीपक जगा करके ये सब अर्पित करेंगे और माता रानी से आशीर्वाद मांगेंगे, अपने कुल को आगे बढ़ाने का माता से आशीर्वाद मांगेंगे और जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना मांगेंगे। माता की पूजा करने के बाद आपने माता की 7 परिक्रमा करनी है। उस 7 परिक्रमा के बाद माता से हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करके बाहर निकल जाना है। आपने सीधे माता के पास, मंदिर के पास में ही नीचे एक झोड़ है, उसमें मिट्टी आपने छाट करके आनी है। वो ही प्रक्रिया है, मिट्टी छाट करके आएंगे 7 बार, वहां पर सिक्का रख के आएंगे और उस झोड़ में से थोड़ा सा जल आप लेकर के अपने घर जाएंगे। उस जल की इतनी मान्यता है, अगर आप पर चेचक है या माता निकली हुई है या खाज खुजली अगर आपके शरीर पर है तो वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती हैं। माता शीतला
और माता चोगानन, माता बुद्धो देवी। जब आप इन तीनों के दर्शन कर लेते हैं तो माता शीतला के दर्शन आपके पूर्ण माने जाते हैं। माता शीतला के दर्शन जब ही पूर्ण होते हैं जब आप माता बुद्धो देवी के दर्शन करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत से व्यक्ति गलतियां करते हैं। वो सीधे माता शीतला के मंदिर में जाते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, वहां से आ जाते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे करते हैं, माता शीतला के मंदिर में जाते हैं, माता चोगानन के मंदिर में जाते हैं और सीधे अपने घर आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति माता बुद्धो देवी के मंदिर में नहीं जाता है। वो उनकी गलती नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। माता बुद्धो देवी के दर्शन के बाद ही माता चोगानन के, माता शीतला रानी के दर्शन पूर्ण होते हैं। मैं आशा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जो भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहा है, जिनकी कुल देवी माता शीतला शेठ मसाणी है, वो उन व्यक्तियों को जरूर शेयर करें जो ये गलतियां कर रहे हैं। आपने माता शीतला के, माता चोगानन के, माता बुद्धो देवी के दर्शन अवश्य करने हैं। माता बुद्धो देवी के दर्शन अनिवार्य क्यों हैं, आपको पता होना चाहिए। माता बुद्धो देवी जो है वो माता शीतला की छोटी बहन है। ये 7 बहनें थी माता शीतला, और सबसे छोटी जो है वो बुद्धो देवी है। वो माता शीतला की बहुत ही लाडली और प्रिय बहन है। माता शीतला बचपन से ही बहुत शांत और शीतल स्वभाव की हैं। वो हमेशा अपनी बहनों का ध्यान रखती थी। लेकिन जो सबसे छोटी वाली बहन है वो थोड़ी सी चंचल और शैतान टाइप की थी। वो हमेशा माता शीतला से बोलती थी, मैं अपनी बहन के पास ही रहूंगी, मैं अपनी बहन को छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगी। और जब माता शीतला की पूजा होने लगी तो वो छोटी बहन थी, वो माता शीतला से नाराज हो गई और माता शीतला से अनबन होकर के वो दूर सी रहने लगी। माता शीतला से झगड़ा करने लगी कि आप अब हमें समय नहीं देते हैं, आप अब हमसे प्यार नहीं करते हैं। आपके सामने ये सारा संसार और ये जगत ही है जिसकी वजह से आप हमें, अपनी बहनों को छोड़ रही हैं। तब माता शीतला ने उन्हें समझाया, मैं आप सभी से, अपनी बहनों से अलग नहीं हूँ, आप सब मेरे हृदय में वास करते हैं। मैं वचन देती हूँ। माता शीतला ने उस समय माता बुद्धो देवी को वचन दिया था, आज से और अभी से जो व्यक्ति मेरे दर्शन करने के लिए आएगा, मुझसे अरदास लगाने के लिए आएगा, अपना कार्य कराने के लिए आएगा, उस व्यक्ति के कार्य, उस व्यक्ति के दर्शन, उस व्यक्ति की अरदास तुम्हारे बगैर पूर्ण नहीं होगी। वो जब तक तुम्हारे दर पर स्वयं चल करके नहीं आएगा, जब तक उसकी अरदास पूर्ण नहीं होगी। इसलिए माता बुद्धो देवी की पूजा और माता बुद्धो देवी के दर्शन करने अनिवार्य हैं। मैं एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये कार्य कर लोगे तो माता शीतला के दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं मान जाएंगी, वो स्वयं आपके पास आएंगी। अगर आप सिर्फ माता बुद्धो देवी के दर्शन करते हैं, माता बुद्धो देवी की पूजा करते हैं, माता बुद्धो देवी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो उनके प्रसन्नता से ही माता शीतला स्वयं दौड़ी आपके पास आएंगी। क्योंकि माता बुद्धो देवी जो है वो माता शीतला की सबसे छोटी और प्रिय बहन है। जब माता बुद्धो देवी के भक्तों पर किसी प्रकार की कोई आंच आती है या माता पर कोई आंच आती है तो माता शीतला स्वयं आगे अड़ जाती हैं। माता शीतला स्वयं उन नकारात्मक शक्तियों का सामना करती हैं जो माता बुद्धो देवी पर, माता बुद्धो देवी के साधकों पर टूट के आती हैं। तो आप सीधे माता बुद्धो देवी की भी पूजा कर सकते हैं। इसमें आपने माता शीतला की, माता चोगानन की पूजा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप माता शीतला की पूजा करती हैं तो आपको माता बुद्धो देवी की पूजा तो करनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, जो हम कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी स्थान पर ही क्यों ना रहते हैं, चौक चौराहे तो हर जगह होते हैं ना। हर चौक चौराहे का जो मालिक होता है वो माता चोगानन होती हैं। जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, माता शीतला के बाद माता चोगानन के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा की जाती है। वही चोगानन माता
हर चौक चौराहे पर होती हैं। माता चौगानन का भोग आप कभी भी किसी भी चौराहे पर दे सकते हैं, वो भोग सीधा माता चौगानन को ही जाएगा। माता चौगानन को माता मदानन के नाम से भी जाना जाता है। माता मदानन, माता चौगानन ये एक ही होती हैं। आप सभी भाइयों की समझ में आ गया होगा कि हमें माता शीतला सेठ मसाणी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और उनके दर्शन किस प्रकार से हमारे पूर्ण होते हैं। माता शीतला रानी की सदा ही जय हो। अगर आप माता शीतला की सेवा साधना करना चाहते हैं, इस पर हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। और जो भाई बहन माता शीतला की निरंतर पूजा पाठ करते हैं और माता शीतला प्रसन्न नहीं हो रही हैं, तो वो भी आप हमसे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको समाधान ज़रूर देंगे। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन समाधान ज़रूर मिलेगा। और जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो अपना नाम, पता, एड्रेस, फोटो के साथ हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय सिया राम।